السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة صلوات पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम जो इस कायनात का अजीम तन्हा खालिक व मालिक है, उसने हमें ये तौफीक और ये शऊर और ये फ़िक्र और अक़्ल अता फ़रमाई है कि हम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से इस कायनात में कलमा गोयों के उस तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिन्होंने हमेशा अंबिया के माँ बाप को मुसलमान समझा है, काफिर नहीं समझा। इसलिए कि ज़र्फ़ के लिए मज़रूफ़ बड़ी अहमियत रखता है, और इसको आप उल्टा लीजिए कि मज़रूफ़ के लिए ज़र्फ़ बड़ी अहमियत रखता है। यही बात है कि आप तक ये जुमला शायद ना पहुँचा कि जाहिर सी बात है कि अब उर्दू भी बहुत हल्की बोली जा रही है मिंबरों पर और लताइफ से भरपूर मजालिस हो रही हैं, तो आपको मज़रूफ़ और ज़र्फ़ आपने यकीनन नहीं इस पर गौर फरमाया। फिर मैं कह देता हूँ कि मज़रूफ़ के लिए ज़र्फ़ बड़ी अहमियत रखता है। यानी आप यकीनन इस बात की तरफ तवज्जो फरमाएंगे कि मज़रूफ़ का मतलब ये होता है कि अगर पानी का गिलास है पानी का, तो गिलास है ज़र्फ़ और पानी है मज़रूफ़। अब आप देखिए कि पानी अगर आप किसी को पेश कर रहे हैं जो कि ज़र्फ़ है, जो कि मज़रूफ़ है, और गिलास जो है वो ज़र्फ़ है,
तो अगर गिलास नजीस है तो मजरूफ खुद ब खुद नजीस हो जाएगा। बात पहुंच गई यकीनन आप तक। तो इसलिए अल्लाह ने बड़े इंतज़ाम व इंसराम के साथ अपने मासूम अंबिया की मुंतकिली का इंतज़ाम किया, मासूम अंबिया की मुंतकिली का इंतज़ाम किया। यानी कहीं पर भी कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, बहुत बड़ा आलिम अहले सुन्नत का नाम है, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि मैंने हर नबी, अब देखिए बात यह है कि हम अपने मकतब की बात करें तो यकीनन जानिबदारी की बात हो जाती है कि भाई आपकी अकीदा कुछ और है, हमारी अकीदा कुछ और है। लेकिन जब आलम इस्लाम के बड़े बड़े उलमा कि जिनके कांधों पर दीन का वजन आज दिखाई देता है, कि जिनके वर्क के बगैर आपकी न दीनियात कामिल होती है, न लुगत अरब कामिल होती है, न कोई तफसीर कामिल होती है। इतना बड़ा नाम है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का कि उन्होंने लिखा कि मैंने अज अव्वल ता आखिर यानी 1,23,999 अंबिया के माँ और बाप के बारे में तहकीक की तो मैंने सबको साहिब ईमान पाया। तो कहते हैं कि अब मैंने यह नतीजा निकाला कि जब आदम से लेके ईसा तक सबके माँ और बाप मोमिन हैं तो फिर फखरे अंबिया के माँ और बाप भी तो मोमिन होने चाहिए। सलामत रहें आप, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। कहा कि मैंने हर नबी के बारे में तहकीक की तो हर नबी के अबो जद मोमिन दिखाई दिए, यानी हजरत नूह से लेकर और हजरत ईसा तक। यकीनन जनाब ईसा की सिर्फ वालिदा हैं, जनाब नूह के वालिद भी हैं और वालिदा भी हैं। तो कहा कि कोई मजरूफ ऐसा न रहा कि जिसका ज़र्फ पाक न रहा हो, हाय हाय हाय, जिसका ज़र्फ पाक न रहा हो। यानी ये ज़रूरी है कि ये जो आप जब ये रोशनियाँ आप दाखिल करते हैं और आपको चाहिए होता है कि रोशनी आ जाए, जब माहौल में रोशनी आ जाए तो देखिए आप यकीनन उसका इंतज़ाम करते हैं। यानी इस नूर के लिए कि जो रोशनी की शक्ल में है, इसका ज़र्फ भी नूरी होना चाहिए कि जो नूर को चारों तरफ फैलाने के इस्तिताअत रखता हो, उसको चारों तरफ फैलाने की अपने अंदर सलाहियत रखता हो। तो इसी तरह जब मजरूफ देखा जाएगा तो ज़र्फ भी देखा जाएगा। सारी गुफ्तगू समेट दूं एक ही जुमले में कि आप अगर मट्टी के हैं तो आपका ज़र्फ भी मट्टी ही का होगा, अगर कोई नूर है तो ज़र्फ भी नूर ही का होना चाहिए। जीते रहे, सलामत रहे, ऐसे ही साथ देते जाएं। अगर कोई मट्टी का है, मजरूफ मट्टी का है तो ज़र्फ भी मट्टी का होना चाहिए, और अगर मजरूफ नूरी है तो जरूरी है कि ज़र्फ भी नूरी हो, ज़र्फ भी नूरी हो। इसलिए देखिए मैंने किसी मंजिल पर अर्ज किया था और मैं आपके हवाले जुमला करता हूं कि जब पैगंबर से एक बीवी ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने पूछा, सही बुखारी की रिवायत, कि अब देखिए कहां से बात आगाज हो रही है। कहा कि मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप रोजे को रोजे से मिला देते हैं, यानी 11 महीने की बात हो रही है और रमजान के रोजों की बात नहीं हो रही कि 11 महीने पैगंबर रोजे रखते हैं सिवाय उन अय्याम के जिनमें रोजा रखना हराम है, यानी ईदैन पर रोजा हराम है, आशूर का रोजा हराम है। तो पैगंबर इन दिनों में रोजे नहीं रखते थे, बाकी दिनों में रोजे रखते थे। तो जब रखते थे तो पैगंबर रोजे से रोजे को मिलाते थे, यानी अफ्तार का वक्त आया, पैगंबर ने दूसरे रोजे की नियत कर ली और लोग कहते थे कि पैगंबर कुछ खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है। तो ऐसे में उम्मुल मोमिनीन ने पैगंबर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप रोजे को रोजे से मुत्तसिल करते हैं, रोजे को रोजे से मिला देते हैं, आप अफ्तार नहीं करते, तो क्या हम भी ऐसा ही करें? अब उम्मुल मोमिनीन पूछ रही हैं, सोचिए, उम्मुल मोमिनीन जिसको कुरान कह रहा है कि ये जो नबी की बीवियां हैं ये तुम्हारी उम्महात हैं, ये तुम्हारी माएँ हैं और माओं से कभी शादी नहीं होती, इसलिए लिख दिया कि देखो ये उम्महात हैं। तो अब जिसे कुरान कह दे और उम्मुल मोमिनीन कह दे तो कितना बड़ा मर्तबा होगा। और फिर खुद कह दिया कुरान ने कि लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, उम्महातुल मोमिनीन से अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो
कह दिया, यानी उम्महातुल मोमिनीन आम औरतों की तरह नहीं है। तो कितना बड़ा बुलंद मर्तबा हुआ, कितना अजीम मर्तबा हो गया अजीम भाई, कितना अजीम मर्तबा हो गया उम्महातुल मोमिनीन का। कह दिया कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, जब बाहर निकलना जलाबी बहनना तो थोड़ा सा घूंघट भी निकाल लिया करो। ये सारी चीजें कुरान ने उम्महातुल मोमिनीन के लिए लिखी हैं कि भाई तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम मोमिनीन की माएँ हो, और माओ का दर्जा आपको पता है कि बाप से 3 गुना ज्यादा है, कितना बड़ा मर्तबा है। और जैसे ही उम्मुल मोमिनीन पूछ रही हैं कि या रसूल अल्लाह क्या हम भी 100 में विशाल करें, यानी रोजे को रोजे से वसल कर दें, क्या हम भी ऐसा करें, तो फौरन उन उम्महातुल मोमिनीन में से एक उम्मुल मोमिनीन से पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा है कि तुम आम औरतों जैसी नहीं हो, उसके लिए पैगंबर ने कहा कि लस्तो का हैयत कौम, मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं। आप देख रहे हैं कि क्या तखातुब है कि पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं कि लस्तो का हैयत कौम, मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं। अब क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं? कहा अभी तो इंद रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, मैं रात भर अपने रब की बारगाह में रहता हूं, वही मुझे खिलाता भी है, वही मुझे पिलाता भी है। देख रहे हैं आप, कहा कि भाई हमारा मामला उम्मत से अलग है। यानी आप समझदार मजमा, एक बड़ा बाशऊर मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, और उसको बताने की जरूरत ही नहीं है कि जहां पर यह हदीस मौजूद है कि ला युकासो बे आले मोहम्मदिन, इस उम्मत का कोई एक फर्द भी अपने को आले मोहम्मद से कयास न करे। तवज्जो फरमाई आपने, बड़ी मशहूर हदीस है, बच्चों के लिए अर्ज कर दिया मैंने, और मेरे बहरहाल सआदत है कि क़िबला राहत अली जैदी साहब तशरीफ़ फरमा है, सोशखाने असर हैं, ज़ाकिर असर हैं, खुदा इनका साया हम पर तादेर सलामत रखे, और इनकी सोशखानी का मैं खुद बड़ा मद्दाह रहता हूँ, खुदा इनका साया सलामत रखे, इनके दोनों साहबजादों को खुदा सलामत रखे। सुना करें, यकीनन मैं जब पहुँचता हूँ तो बिल्कुल आखिर हो जाती है सोशखानी, और बरसिया आप सुने, कभी सोच सुने, कभी सलाम सुने, खुदा इनको शादो आबाद रखे। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्या कहा, लस्तो का हैयतकुम, मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं। और आपने जुमला महफूज कर लिया, क्या मतलब, मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं, जुमला महफूज किया, सही बुखारी का जुमला है। और बाबे 100 में विशाल, मैंने आपको चैप्टर का नाम भी बता दिया कि बाबे 100 में विशाल में यह हदीस लिखी हुई है कि लस्तो का हैयतकुम अभी तो इंद रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, मैं रात भर अपने रब की बारगाह में रहता हूं, वही मुझे खिलाता भी है, वही मुझे पिलाता है। अब क्या खिलाता है, क्या पिलाता है, क्या खिलाता है, क्या पिलाता है, ये रब जाने और मरबूब जाने, ये माबूद जाने और आबिद जाने, ये मोहिब जाने और महबूब जाने, ये नूर जाने और नूर जाने। जिधर आप सलामत रहे कि भाई नूर की ग़िज़ा क्या हो सकती है, ये वही नूर जाने कि नूर को ग़िज़ा कैसी चाहिए, नूर को ग़िज़ा कैसी चाहिए। तो मेरे अजीजों, कह दिया लस्तो का हैयतकुम, मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं, आप पहुंच ही नहीं रहे। और मैंने फौरन दूसरी हदीस आपके हवाले की कि जहां जब मेरा मौला अली मिंबर पे बैठा है ना, चौथी मंजिल खिलाफत पर, ज़ाहिरी मंजिल खिलाफत, तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने जो पहला जुमला अपने मिंबर पे बैठने के बाद इरशाद फरमाया वो यही है, ला युकासु बे आले मोहम्मद, इस उम्मत का कोई फर्द, एक फर्द भी अपने को हमारी तरह ना समझे। पता नहीं आप समझ रहे नहीं समझ रहे। यहां से बैठ के इस मकाम से अली ने खुतबे का आगाज किया, यहां से बैठ के बता दिया कि तुम और हम एक जैसे नहीं, हम आल हैं, तुम उम्मत हो। तो उम्मत आल की तरह नहीं हो सकती। और पैगंबर क्या कह रहे हैं, तुम मेरी तरह नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं। किससे कह रहे हैं, जी तरह सलामत रहे। तो आप देख रहे हैं कि जहां पर उम्मत और आल में फर्क आ जाए, उम्मत और आल में फर्क आ जाए, तो जब उम्मत और आल में फर्क आ जाए तो लीजिए फिर हर चीज में फर्क होगा। जब कह दिया कि उम्मत अपने आप को हम पर कयास न करे, उम्मत अपने आप को हम पर कयास न करे, तो कह दिया कि भाई तुम्हारे लिए निसाब अलग है, हमारे लिए निसाब अलग है। शहजादी के सामने एक खातून आ गई और उसने ज़कात का निसाब पूछा, खुम्स का निसाब पूछा और दीगर निसाबात पूछे, तो जनाब सैयदा ने हर चीज का निसाब बताया।
कहा भाई ज़कात का निसाब ये है कि 40, खुम्स का निसाब ये है कि 5वां, ये सब कहा, बता दिया। कहा कि भाई ये तुम्हारे लिए है। तो कहा आपके लिए? कहा कि हमारा निसाब ये है कि हमारे पास जो आता है हम ज़कात में दे देते हैं। कहा ये हमारा निसाब है। तो उम्मत आल पर अपने को कयास न करे, उम्मत आल पर अपने को कयास न करे। तो हर मामले में उम्मत आल से अलग है और आल उम्मत से अलग है, हर मामले में। यानी इस दुनिया में आना ये सबसे पहला मामला है। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है, बातें इशारों में कर रहा हूं। इस दुनिया में आना ये सबसे पहला हुक्म है, ये सबसे पहला काम है, ये सबसे पहला अम्र है। तो अब जब इस दुनिया में आए हो तो फौरन ये हदीस लागू हो जाती है कि तुम उम्मत जैसे नहीं, उम्मत तुम जैसी नहीं, आल उम्मत जैसी नहीं, उम्मत आल जैसी नहीं। इसका पहला मतलब ये हो गया कि जैसे तुम आते हो वैसे आल नहीं आती। खुदा के लिए मेरा साथ देते जाए। पहला मामला तो ये हो गया कि तुम आए और हदीस आ गई कि उम्मत आल की तरह नहीं। तो जैसे तुम आते हो वैसे आल नहीं आते, वैसे आल नहीं आते। तो फिर कैसे आते? मैं 3 साल पहले चाहता मासूमीन के अशर में बता चुका। मैं सिर्फ एक झलक दिखाता हूं आपको कि खुद मासूम ने कहा कि हम तुम्हारी तरह इस दुनिया में नहीं आते। हम अपनी मादराने गिरामीए तकद्दुस के दाएं पहलू में ज़हूर करते, दाएं पहलू में ज़हूर करते। अब अगर किसी को इस पर शक हो, ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता? तो देखिए आदम का तो बना पुतला, बना ना, अल्लाह के हाथों ने आदम का पुतला बनाया और बना, सामने नजर आ रहा है कि पुतला बन गया। तो आदम खल्क हुए। हव्वा का पुतला दिखाओ। हाय हाय हाय, जनाबे हव्वा का पुतला कभी बना? जनाबे हव्वा यक बारगी हजरत आदम के दाएं पहलू से ज़हूर फरमाया। हम उस रिवायत को नहीं मानते कि दाएं पसली से बनी और आदम के एक ही टुकड़े से बनी, नहीं। आदम के दाएं पहलू में हव्वा को अल्लाह ने लाके बिठा दिया। तो इसका मतलब है हव्वा कुन से हुई। समझ फरमाई? यानी जनाबे हव्वा मखलूक है कुन वाली। तो इसका मतलब है कि कुछ अमरी मखलूक है और कुछ खल्की मखलूक, कुछ अपने पूरे प्रोसेस के साथ गुजरती है और कुछ कुन कह के इस दुनिया में आ जाते हैं। कुछ अपने पूरे निजाम के साथ और कुछ अल्लाह के लफ्ज कुन से। जैसे जनाब हव्वा आ गई तो अल्लाह के लिए यह बात कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए यह बात मुश्किल नहीं है कि अल्लाह किसी को कुन कहे और वो पूरा का पूरा वजूद सामने आ जाए। और ये बात भी याद रखें कि अल्लाह यकीनन अपने आईन का पाबंद है लेकिन मजबूर नहीं है। अपनी बनाई हुई कुदरत का, फितरत का पाबंद तो है लेकिन मजबूर नहीं। वो जब चाहे फितरत को तोड़ सकता है और किसी में यह जुर्रत नहीं है कि उस पर कोई अंगुशनुमाई कर सके। लेकिन वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, वो अपने आईन के खिलाफ नहीं करता, वो अपनी फितरत के खिलाफ नहीं करता, नहीं करता ना। लेकिन उसके यहां बदा भी है, उसके यहां बदा भी है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें तब्दील होती भी दिखाई देती हैं, हालांकि वो तब्दील नहीं हुई, अल्लाह के ऐन मंसूबे के तहत हो रही होती है, अल्लाह के ऐन मंसूबे के तहत हो रही होती है। अभी मैं जब बैठा हुआ था तो वजाहत साहब ने कहा कि एक सलाम है, और अब यहां आके मैं वहां से यहां तक आया तो मैंने कहा चलो एक सलाम है तो एक सलाम के बाद मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन सलीम शमशाद साहब ने कहा कि भाई 2 सलाम है। तो मैंने उधर ही तय कर लिया था वहां से यहां तक कि अगर 2 सलाम हुए तो मैं उसकी भी इजाजत दे दूंगा। वहां से बात कुछ और हुई और मेरा इरादा कुछ और था। मैंने उनको ओके किया कि ठीक है एक सलाम के बाद बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं अपने दिल में इरादा किए हुए था अगर 2 हुए तो उस पर भी एग्री होगा। इसको तब्दीली नहीं कहते।
इसको तब्दीली नहीं कहते, इसको अपने ऐन इरादे के मुताबिक अमल कहते हैं। अल्लाह के यहाँ जो इरादा होता है वो वैसे ही होता है, वही होता है कि जो हुआ दुनिया समझती है कि तब्दील कर दिया, नहीं, तब्दील तुम्हारी निगाह में हुआ, लेकिन अल्लाह के कानून में, अल्लाह के आइन में, अल्लाह की सुन्नत में, अल्लाह की फितरत में कोई तब्दीली नहीं होती, कोई तब्दीली नहीं होती। उसने एक आइन मुकर्रर कर दिया, एक कानून मुकर्रर कर दिया, और वो कानून ये मुकर्रर किया कि अल्लाह ने कहा तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, ये उसका कानून। कानून क्या है कि अल्लाह ने अपने नबी को मुखातिब करके कहा तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, हमने तुम्हें सजदा गुजारों के सुल्बों में मुंतकिल किया। हाय 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 हाय, हमने तुम्हें साजिदीन के सुल्बों में मुंतकिल किया, यानी तुम्हारा कोई सुल्ब ऐसा नहीं था कि जो हमारे सामने सजदा रेज ना हो रहा हो। आदम से लेके और अब्दुल्लाह तक, आदम से लेके अब्दुल्लाह तक हर सुल्ब अल्लाह का सजदा गुजार। इस जुमले को महफूज करें आप। लाइव तकरीर जा रही है और आपकी लाइव बातें भी जानी चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि सब एग्रीड हैं, सब मुत्तफिक हैं। तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, हमने आपको साजिदीन में मुनक़लिब किया। आदम से लेके अब्दुल्लाह तक हर जी नफस, हर सुल्ब पाक भी रहा और सजदा गुजार भी रहा। सिर्फ पाक रहना ही काफी नहीं है, सजदा गुजार भी रहा। तो अब हमने तय कर लिया कि आपका सुल्ब पाक रहेगा। तो एक तरफ तो यह बात तय हो गई कि सुल्ब पाक है, सुल्ब पाक है, लेकिन उस सुल्ब के लिए एक ज़र्फ भी चाहिए, एक ज़र्फ चाहिए। तो कहा हमने आपके सुल्ब को भी पाक रखा और आपके जिन अरहाम में आप मुंतकिल हुए, हमने उन अरहाम को भी पाक रखा। सलामत रहें अगर आपने जुमला महफूज किया। आप जिन अरहाम में रहे, हमने उन अरहाम को भी पाक रखा। आप जिन सुल्बों में रहे, हमने उन सुल्बों को भी पाक रखा। अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाबिश शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा, कह दिया कि हम गवाही देते हैं, मैं गवाही देता हूं। अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाबिश शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा। किसी ने कहा देखिए ये इस ज़ियारत के इस लफ्ज़ ने साबित कर दिया कि जैसे हम रहमों में होते हैं वैसे ये रहमों में होते हैं। देखिए ज़ियारत वारिसा का लफ्ज़ साबित कर रहा है कि अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाबिश शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा, मैं गवाही देता हूं कि आप पाक सुल्बों में रहे और पाक रहमों में रहे। तो चलिए पहली बात तो यह है कि रहम मुतहहर तो है, रहम मुतहहर तो है। आपने ये लफ्ज़ तो पढ़ लिया, असलाब तो पढ़ लिया, अरहाम तो पढ़ लिया, लेकिन उससे पहले एक लफ्ज़ है कि मैं ये गवाही देता हूं कि आप नूर हैं। जीते रहें, सलामत रहें। मैं ये गवाही देता हूं कि आप नूर हैं। तो भाई बात मैंने अभी कह दी कि मट्टी के लिए ज़र्फ भी मट्टी का और नूर के लिए ज़र्फ भी नूर का। मैं कैसे अर्ज करूं? नूर के लिए ज़र्फ भी नूर का, मट्टी के लिए ज़र्फ भी मट्टी का। तो अब अगर कोई नूर मुंतकिली की मंजिल पर आ रहा है तो देखना यह है कि सुल्ब भी नूरी है या नहीं। बड़ा जुमला था जो आपने बड़ा हल्के से ले लिया। देखना यह है कि रहम भी नूरी है या नहीं। तो ये रहम वो रहम नहीं होगा कि जो हमारी माओ का रहम कहलाता है। ये रहम नूरी है, ये सुल्ब नूरी है। और इसलिए लफ्ज है ताहिरतुन, यानी जब आप आए तथीर पढ़ते यू ताहिरकुम तथीरा तो है ना, ताहिरतुन मुतहरा भी लफ्ज है। इस लफ्ज को याद रखिएगा, ताहिरतुन मुतहरा। मेरे जहन में एक लफ्ज आ गया जब आप मादर अली सलामुल्लाह अलैहा, जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, जब ज़ियारत पढ़ेंगे तो मुझे लफ्ज अगर सही याद आ गए तो मैं आपके हवाले करता हूं कि उसमें ज़ियारत में लफ्ज है मादर अली के लिए, और आसान लफ्ज, बहुत आसान लफ्ज है। सलाम किया आपने, अस्सलामु अलैकी, आप पर सलाम, व अला बदन के व रूह के ताहिरा। यार मैंने कहा इतना आसान लफ्ज है, कोई मुश्किल अरबी तो नहीं है। आप पर सलाम,
आपके ताहिर बदन पर सलाम, आपकी ताहिरा रूह पर सलाम। आपके ताहिर बदन पर और आपकी ताहिरा रूह पर सलाम। यानी ये जिन असलाब व अरहाम में मुंतकिल होते हैं वो अबदान भी ताहिर और वो अरवाह भी ताहिर। इसका मतलब है, मेरे नौजवान दोस्त इस जुमले से हज उठाएंगे, अस्सलामु अलैकी व अला बदनिकी ताहिरा व अला रूहिकी ताहिरा। आप पर सलाम, आपके बदने मुतहर पर सलाम, आपकी रूह मुतहर पर सलाम। शहजादी से कहा जा रहा है, मलका अरब से कहा जा रहा है, आपके बदने ताहिर पर भी सलाम, आपकी रूह ताहिर पर भी सलाम। इसका मतलब है कि कुछ अबदान नजिस भी हैं, कुछ रूहें भी नजिस हैं। कुछ बदन भी नजिस हैं और कुछ रूहें भी नजिस हैं। तभी कहना पड़ा कि ये बदन भी पाक है, ये रूह भी पाक है। ये बदन भी पाक और ये रूह भी पाक। तो अब मैंने जहां से बात शुरू की कि शुक्र है कि हम आलम इस्लाम के उस तबके से ताल्लुक नहीं रखते कि जहां हम मादर मुस्तफ़ा को काफिरा कह दें, जहां हम मादर मुस्तफ़ा को, खातमुन नबिय्यीन की मादर को हम कह दें कि वो कुफ्र के आलम में गुजरी। ठीक है, मैं आपके हवाले एक जुमला करूं अगर इजाजत हो, कि खलीफा दोयम के जजाद भाई नाम उनका लिखा हुआ, और वो उस वक्त कि जब पैगंबर ने अभी ऐलान रिसालत नहीं किया था, उस वक्त से हयात गुजार रहे थे और उससे पहले ही दुनिया से चले गए। ठीक है, उनके लिए लफ्ज तारीख ने लिखा है कि वो कलमा गो गए और वो दीन इब्राहिम पर गए, और सबने इस बात को कबूल कर लिया। और जहां आपने कहा कि पैगंबर के माँ और बाप मुसलमान थे, कलमा गो थे, दीन इब्राहिमी पर थे, फौरन आवाज आई, राफिजी है, राफिजी है, राफिजी है। तो आप देख रहे हैं कि तारीख कहना क्या चाह रही है और तारीख लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है। तारीख कहना क्या चाह रही है, तारीख लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है। बहुत सी बातों को नौजवान दोस्त इस जुमले को ले जाएं। मुझे किसी और तरफ जाना था लेकिन अभी बात आई है तो अर्ज करता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जब तदवीन तारीख की बात आई, जहां से तारीख लिखना शुरू की गई, और वो शाम का दरबार कि जहां से अव्वलीन तारीख की किताबें लिखना शुरू करवा दी गई। और जहां मैं इसी साल, पिछले साल जो मैंने शवाल की मजलिसें पढ़ी, उसमें ये पूरा मैंने मार्का आपके हवाले कर चुका, जो लोग थे उनके जहन में महफूज होगा कि तदवीन तारीख कैसे शुरू हुई और उसके बाद कैसे कैसे हदीसें कीमत दे के खरीदी गई, कीमत दे के लिखवाई गई। बड़ी बड़ी 4-4 लाख दीनार दिए गए और हदीसें लिखवा दी गई। ये तारीख में महफूज है, इसमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। तो अब जहां से तदवीन तारीख हो रही है तो वहां बहुत से मामलात ऐसे किए गए, इजाजत है, कि जहां लफ्ज को उलट कर बयान किया गया। और उसकी वजह सिर्फ यह है कि किसी तरीके से, किसी भी मरहले पर, किसी भी जाविये से ये जो बनी हाशिम है इनको नीचे दिखाया जाए। ये जो बनु हाशिम है इनको अपनी तरह का दिखा दिया जाए, कोई भी मसला नहीं है। तो आप देखिए जहां से बात शुरू हुई कि जहां से पैगंबर का ये पूरा तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ, तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ कि पैगंबर जा रहे और जनाब खदीजा का माल लेकर जा रहे हैं। ये सब आपके जहनों में महफूज है कि भाई चाहा कि भाई कुछ सामान मैं भी ले जाऊं, तो जनाब खदीजा ने कई ऊंट पैगंबर के हवाले किए और वो गए और शाम के बाज़ारों में जो पैगंबर ने जो माल बेचा है और शरो बै किया है, तो इतना फ़ायदा हुआ कि उससे पहले कभी ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब सुनी हुई बातें आपकी, कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे में वो फ़ायदा हो गया और आ गए। अब पैगंबर तशरीफ लाए और पैगंबर को जो भी मुनाफा हुआ वो दिया गया। इधर से मजीद ऊंट यानी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के 80,000 ऊंटों पर काफिला जाता था। यानी जो एनुअल उनका आउटपुट था वो उस वक्त के अरबों दीनारों में होगा, करोड़ों अरबों दीनारों में। ये समझिए आप, एक एक वक्त में जिसके 80,000 ऊंटों पर सामान तिजारत बार होकर जा रहा हो और दुनिया की मुख्तलिफ मार्केट्स में जा रहा हो।
और लोग उनका सामान लेके जाते हैं कि हम बेच के आएंगे और आपको देंगे, और इससे जो इंटरेस्ट होगा, जो उसका फ़ायदा होगा, वो आप इतना हमें दे दीजिएगा। ठीक है, तय हो गया। जनाब खुवैलद जो जनाब खदीजतुल कुबरा के वालिद थे, उनका ये पूरा सिलसिला जो सिलसिला तिजारत था, शहजादी ने उसको आगे बढ़ाया। उनके चचाजाद भाई भी हैं, बरका बिन नौफल भी हैं, और बरका बिन नौफल के भी चचाजाद भाई हैं, वो भी साथ हैं। और ये वो लोग हैं कि जो आलिमान तौरात तो इंजील और ज़बूर है, और चूंकि आलिमान तौरात तो ज़बूर और इंजील थे, तो इसलिए तारीख ने इनको ईसाई लिख दिया। हालांकि ईसाई नहीं थे, ये भी दीन इब्राहिमी पर थे, क्योंकि शहजादी खदीजतुल अरब खदीजतुल कुबरा भी दीन इब्राहिम पर थी, और उनको भी सारे सुहफ़ाए आसमानी याद थे। अभी आगे बढ़ेगी बात, उनको भी सारे कुतुबाए आसमानी याद थे, सारे नुस्खे याद थे, सारी आयतें याद थी। तो अब ऐसे में तवज्जो फरमा रहे हैं आप, ये काफिला आगे जा रहा है, बाहर आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, ये पूरा सामान तिजारत चल रहा है। और अब जब पैगंबर वापस तो वापस आने के बाद अब कुछ 3 अफराद हैं, मसलन उनमें अबू जहल भी है, उनमें उतबा भी है, और उनमें पिदर सुफियान भी है, ये भी है। तो इन्होंने भी कहा कि हम भी काफिला ले जाएंगे और हमें कुछ माल दिया जाए। और ये सब बिल्कुल लो ग्रेडेड लोग, बहुत ही पछता लोग, बहुत ही गरीब फकीर लोग, क्योंकि अगर खुद कफील होते तो अपना सामान खुद ले जाते। तो फरमाए, तो जनाब खदीजा ने सामान लिया और चले गए। अब यहां पर मैं आपको रोकता हूं, चाहे तो यही बात करूं या कोई और मौजूद इधर उधर का छेड़ दूं, क्योंकि बात जहन में आई है तो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। कि भाई कुरान में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने एक आयत रखी, और आयत में अल्लाह ने अपनी सुन्नत का ऐलान किया, अपनी कुदरत का ऐलान किया, अपने फितरत का ऐलान किया, अपने आईन और अपने कानून का ऐलान किया। और अल्लाह कहता है कि हमारी सुन्नत ये है, सुन्नता मन कद अरसलना क़ब्लका मिन रुसुलिना, हमने तुमसे पहले जो रसूल भेजे हैं उनका एक नमूने जिंदगी करार दिया। तुमसे पहले जो हमने रसूल भेजे उनके लिए हमने एक नमूने हयात करार दिया है। वला तजिदू लिसुन्नतिना तहवीला, और ए नबी आप हमारी सुन्नत में तब्दीली नहीं पाएंगे। बात पहुंच गई, आयत पहुंच गई। सूरह बनी इसराइल 77वीं आयत, अल्लाह कह रहा है कि हमने आपसे पहले जो रसूल भेजे उनका एक आईने हयात मुकर्रर किया, नमूने जिंदगी मुकर्रर किया, और वो नमूने जिंदगी आज तक बदला नहीं, आज तक बदला नहीं। देखिए आयत आपने महफूज की ना, और अल्लाह कह रहा है कि हम अपने आईन में, अपनी सुन्नत में तब्दीली नहीं करते। यानी हमने मा कबल अंबिया के लिए एक आईन मुकर्रर किया था, और वही आईन आपके लिए भी है। मैंने बहुत आसान कर दी। मा कबल जितने रसूल गुजरे 313, उनके लिए भी एक आईन था, और वही आईन आपके लिए है, और ये आईन बदलेगा नहीं। तो बहुत से आईन है, उन आईनों में एक आईन, वो आपके हवाले करता हूं। आप 312 रसूलों में, 313 तो हमारे खुद रसूल है ना, 312 रसूल और 1,24,000 अंबिया, पूरी तारीख अंबिया, पूरी तारीख रिसालत उठा के आप पढ़िए। कोई नबी, कोई रसूल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो उम्र में खुद कम हो और उसकी ज़ौजा उम्र में ज्यादा हो। हाय 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 हाय, कुछ लोग पीछे रह गए, मैं कुछ लोग आगे रह गए। चैलेंज से कह रहा हूं कि एक कम 1,24,000 अंबिया और 312 रसूल, कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें नबी की उम्र कम हो और उसकी ज़ौजा की उम्र ज्यादा हो। और यही सबसे बड़ा कुफ्र हो जाएगा अगर आपने ये कह दिया कि हमारे नबी की उम्र कम और उनकी ज़ौजा की उम्र ज्यादा, तो इसका मतलब है कि आप कुरान की आयत का इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने आईन में तब्दीली कर दी। जिस तरह सलामत रहें, इसका मतलब है कि आप कुरान की आयत का इनकार कर रहे हैं, और कुरान की आयत का इनकार कुफ्र है। भाई जिस वक्त जनाबे सारा को अल्लाह ने अपने फरिश्ते के जरिए भेजा जनाबे सारा के पास, हाय हाय हाय, कितना खूबसूरत गोशा मेरे जहन में आया जो आपके हवाले करता हूं। अभी रोक रहा हूं बात। जनाबे सारा के पास जिब्राइल आए
और आने के बाद कहा कि अल्लाह तुम्हें एक बेटे की बशारत देता है। तो उस वक्त जनाबे सारा 90 बरस की थी और इब्राहिम 120 बरस के थे, 30 बरस का फर्क था। भाई यहीं से बात उठा लेते आप तो क्या ही अच्छी बात हो जाती। जनाबे सारा 90 बरस की और जनाब इब्राहिम 120 बरस की, 30 बरस का फर्क आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब है कि 30 बरस का फर्क हो सकता है नबी में और ज़ौजाए नबी में। जब अपनी वाली पे आओ तो इतना फर्क मान लो, और जब हमारी वाली पे आओ, हाय 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 हाय। हसन भाई, तो फरमाइए आपने। तो भाई ये अल्लाह की सुन्नत है कि कहीं पर भी अल्लाह ने ये नहीं किया कि हमारा कोई नबी छोटी उम्र का हो, उसकी ज़ौजा ज्यादा उम्र की हो। तो यहां पे आके कैसे बदल गया कानून? इसका मतलब है कानून नहीं बदला है, तारीख बदली गई है। शमसी भाई, कानून इलाही में तब्दीली नहीं हुई, तारीख में तब्दीली हुई है, तारीख उलट कर दिखाई गई है। ले जाइए जुमला, बड़े रिसर्च का जुमला आपके हवाले करता हूं। सारे मेरे मुक्तदर दोस्त बैठे हैं, अरे भाई आपके हवाले एक जुमला कि तारीख में तब्दीली हुई है, अल्लाह के आईन और कानून में तब्दीली नहीं हुई। इसलिए कि अल्लाह जो कहता है वो करता है, और जब अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में कह दिया तो कानून में तब्दीली नहीं हुई। तो हुआ क्या? तफसीर बुरहान जाके पढ़िए, उसमें एक जुमला लिखा है, और इतना ज़हीन मजमा मेरे सामने बैठा है कि आप इस रिवायत से ही समझ जाएंगे कि मेरा मुद्दा क्या है। जुमला लिखा है तफसीर बुरहान, और जाके पढ़िएगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है 4थी जिल्द, उसमें एक जुमला लिखा हुआ है। जुमला यह है कि हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे, रसूल के चचाजाद भाई, अली के शागिर्द, उनसे रिवायत है। कहा कि जिस साल पैगंबर पर वही नाजिल होना शुरू हुई, अब आप मुझे बताइए कितने बरस के थे रसूल जब पैगंबर ने रिसालत का ऐलान किया गारे हिरा में? तो 40 बरस के थे, 40 बरस के थे ना। अब लिखे हजरत इब्ने अब्बास ने कहा कि जिस साल पैगंबर पर वही नाजिल हुई कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के इस्म से जिसने तुम्हें खल्क़ किया, का जिस साल पैगंबर पर वही नाजिल हुई वही साल था कि जब खदीजा से अक़्द हुआ। हाय 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 हाय। अब समझ में आया कि पैगंबर की उम्र 40 बरस थी, खदीजा की उम्र 25 बरस। जब शाम में तारीख लिखाई गई तो मामला उलट कर दिया। इससे बड़ा रिसर्च का जुमला मैं दे नहीं सकता था। जब तारीख लिखवाई गई तो मामला बिल्कुल उलट कर दिया गया कि खदीजा 40 बरस की और नबी 25 बरस का। नहीं, तारीख आले मोहम्मद जाके पढ़ो, घर वालों से पूछो घर में हुआ क्या है। कहा कि जिस वक्त पैगंबर पर वही नाजिल हुई उसी साल अक़्द हुआ, और वाइस वर्सा, जिस साल अक़्द हुआ उसी साल वही नाजिल हुई। हाय 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 हाय। ये जुमला मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, वाइस वर्सा, कि जिस साल अक़्द हुआ उसी साल वही नाजिल होना शुरू हुई। बहुत अरसे के बाद किसी बीबी ने पैगंबर के बार बार कहा, कब तक उस बुढ़िया का जिक्र करेंगे, कब तक उसकी तारीफें करेंगे, कब तक उस बुढ़िया का जिक्र करेंगे। तो सुनते सुनते पैगंबर ने आखिर एक दिन जुमले का एतराज का जवाब दिया और कहा, सुनो, क्यों ना करूं खदीजा का जिक्र, क्यों ना करूं खदीजा का जिक्र। जब वो आई तो मुझ पर वही नाजिल हुई। यही पे बात खत्म नहीं हुई। अब पैगंबर ने अजमतों के, फजीलतों के अंबार लगा दिए। का जब उनसे अक़्द हुआ तो मुझ पर वही नाजिल हुई और मुझे रिसालत के ऐलान की इजाजत मिली। सुना, उनसे ही मुझे औलाद हुई। फिर बात आगे बढ़ाई, का सुनो, उन्हीं के अहद में मुझे पहली मेराज हुई। का सुनो, उन्होंने सबसे पहले मेरी तस्दीक की। जब पूरा अरब तकजीब कर रहा था, खदीजा ने मेरी तस्दीक की। खदीजा ने नहीं झुठलाया,
कहा सुनो, सबसे पहली नमाज पढ़ने वाली खातून भी खदीजा। फजीलतों के अंबार लगा दिए, फजीलतों के अंबार लगा दिए। तो अब समझ में आया कि पैगंबर 40 बरस के, खदीजा 25 बरस की। बात वाज़ेह हो रही है नहीं हो रही? पहुंच रही है बात या नहीं? तो अब किस घराने की बात हो रही है? ये मैं जिक्र कर क्यों रहा हूं? जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि मालूम हो जाए कि आदम से लेके खातमुन नबिय्यीन व खातमुल इमामा, खातमे नबुव्वत और खातमे इमामत तक हर हुज्जत को इस दुनिया में लाने वाला ज़र्फ, उसकी तहारत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। उसकी तहारत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। यानी कहने को तो कहा गया कि जनाबे नजमा खातून, जनाबे हमीदा खातून, जनाबे सलील खातून, जनाबे नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन सब के लिए कहा गया भाई ये कनीज थी, ये कनीज थी, ये कनीज थी। तो अब अगर हम चले और सामने हमारे वक्त का इमाम हो, तो अगर कोई औलाद भी है ना, तो वो यही कहेगा मैं आपका गुलाम हूं। बात ही खत्म हो गई। भाई सबसे बड़ी मिसाल यह है कि जब मादर अबुल फजल घर में आई, जब बीबी उम्मुल मरीन सलामुल्लाह अलैहा घर में आई, तो बच्चों ने मां कह के खिताब किया। तो क्या कहा? बच्चों मुझे मां ना समझना, मैं कनीज बन के आई, मैं कनीज बन के आई। तो अब आ रही थी बादशाहों की दुख्तरान, बादशाहों की बेटियां, लेकिन उन्होंने आके ये कहा कि हम कनीज बन के आए। तो वो अपने आप को कनीज कह रही हैं, वो इमामों की कनीज हैं, हमारे लिए मलिका हैं, हमारे लिए मलिका हैं। यानी आप तारीख इमामत देख लीजिए, तारीख इमामत देखिए। चौथे इमाम की वालिदा जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा, पांचवें इमाम की वालिदा जनाब फातिमा बिनते हसन सलामुल्लाह अलैहा, दुरूद पढ़ते जा। छठे इमाम की वालिदा जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा, सातवें इमाम की वालिदा जनाब नजमा खातून सलामुल्लाह अलैहा, आठवें इमाम की वालिदा जनाब हमीदा खातून सलामुल्लाह अलैहा। इसी तरह आप सारे नाम में गिनवा चुके, जनाब नरजिस खातून तक। ये जितनी बीबियां हैं, चैलेंज से कह रहा हूं, जाके पढ़िएगा, किताब बाजार में मौजूद है। जितनी बीबियां हैं, जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा, जनाब फातिमा बिनते हसन सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब नजमा खातून सलामुल्लाह अलैहा, जनाब हमीदा खातून सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सलील खातून सलामुल्लाह अलैहा, जनाब खीजरान सलामुल्लाह अलैहा, जनाब नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा। ये जितनी बीबियां हैं, ये सब अपने अपने कबाइल या अपने अपने मुल्कों के बादशाहों की बेटियां थी। ये तो मैंने बहुत हल्का जुमला कहा, अब ले जाइए रिसर्च का जुमला। ये जितने नाम मैंने उम्महातुल मासूमीन के लिए, इससे पहले कि ये अक़्द मासूम में आती, हर बीबी के ख्वाब में जनाब सैयदा ने आके, हाय 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 सलामत रहे आप, हर बीबी के ख्वाब में जनाब सैयदा ने आके खुशखबरी दी कि तुम मेरे बेटे की अहलिया बनोगी। तो जरूरी है ना कि वो नूर खास, वो नूर अव्वल, वो उस तस्दीक की मंजिल पर आ जाए कि जहां नूर से नूर का इल्हाक भी हो जाए और दस्तखत भी हो जाए। काश के जुमला पहुंच जाता, नूर से नूर का इल्हाक भी हो और एक्नॉलेजमेंट भी हो जाए, तस्दीक भी हो जाए और एक तरीके के दस्तखत भी हो जाए कि हाँ ये आने वाली नूर है। लेकिन मैं तो जरा सी और इधर उधर की बात भी कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो। समझ लीजिएगा जो बात कहने जा रहा हूं कि किसी और के सुल्ब से आना था, अली के चाहने वाले को किसी और के सुल्ब से आना था। उसके लिए भी एक ज़र्फ का इंतजाम किया कि अस्मा बिनते उमैस का अक़्द करवाया गया, इसलिए कि मां का बहुत असर होता है। सलामत रहे आप, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। यानी ये इंतजाम में कुदरत है कि कुदरत अपना आदमी ढूंढ के ले आती है कि ये है हमारा, ये है हमारा, चाहे किसी के भी जुल्म से हो, है हमारा।
तो देख रहे हैं कि कहां कहां से जर्रात सिमट सिमट के मंजिल की तरफ आ रहे हैं, और मंजिल है मोहब्बत अली, मंजिल है अली की मोहब्बत, और वो अली कि जिसे इस दुनिया में आना है। तो देखिए सिर्फ यही नहीं, बस खत्म कर रहा हूं मैं बात, सिर्फ यही नहीं कि चहारदा मासूमीन, जुमला दूं अगर आपकी इजाजत हो। देखिए लिखा यह है कि यौम आइज़िन ला तनफ़उ शफ़ा इल्ला मन अज़न लहु रहमान व रज़िया लहु कौला, कि शफाअत की इजाजत उन्हीं को होगी कि जिनके पास अल्लाह का इज़्न होगा। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। शफाअत, शाफ़ा महशर, कुछ हस्तियां हैं और कुछ जी नफूस हैं, कुछ अनवार हैं कि जिनको शफाअत की इजाजत है। ठीक है, अगर इजाजत हो तो पेश करूं, इसलिए कि आखिरी आदमी तक आपने बहुत अच्छी तकरीर सुनी, और ये जुमला भी ले जाइए, अभी अभी जहन में आया कि मैदान महशर होगा। अब देखें यहां पे बात सिर्फ 12 आइम्मा की नहीं हो रही, चहारदा मासूमीन की नहीं हो रही, यानी मैं आपको कितने करीब ले जाके बात कर रहा हूं। अब देखिएगा कहां से, और मैं आपके हवाले करता हूं कि मैदान महशर, और ऐसे में अल्लाह हर नबी से पूछेगा, अल्लाह हर नबी से पूछेगा, तुमने कार्य नबूवत अंजाम दिया, तुमने कार्य नबूवत अंजाम दिया, तुम्हारे जिम्मे जो बात की थी तुमने की, हर नबी से पूछेगा। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा। ये कुरान की आयत है कि भाई ए नबी उस वक्त क्या मंजर होगा कि जब हम हर कौम पर एक गवाह को लाएंगे और इन तमाम पर आपको गवाह बनाएंगे। हर कौम पर एक गवाह आएगा, यानी हर कौम पर उसका नबी गवाह होगा, हर कौम पर उसका नबी गवाह, और हर नबी पर हमारा नबी गवाह। बात वाज़ेह हो गई। तो अब जनाब नूह, लिखा ही है कि जनाब नूह, अल्लाह पूछेगा नूह तुमने अपना कार्य तबलीग अंजाम दिया? नूह कहेंगे हाँ परवरदिगार अंजाम दिया। कहा कि गवाही लाओ। अल्लाह कहेगा नूह गवाही लाओ, तुमने कार्य तबलीग किया 1150 बरस, तो गवाही लाओ। जनाब नूह पैगंबर को तलाश करते हुए थे, पैगंबर किस नूरी मिंबर पर हैं, जनाब नूह पहुंच जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप गवाही दें। हाय 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 हाय, या रसूल अल्लाह आप गवाही दें कि मैंने कार्य तबलीग अंजाम दिया है। खुश हो जाएं और सलामत रहें वो चेहरे जो इस रिवायत के बाद मुस्कुरा देंगे वलायती मुस्कुराहट। या रसूल अल्लाह आप गवाही दें, इसलिए कि आप उस वक्त से हैं कि जब वक्त भी नहीं था। तो आप गवाही दें कि मैंने कार्य तबलीग अंजाम दिया। पैगंबर जहां होंगे वहीं बैठे रहेंगे। पैगंबर कहेंगे कहां है हमजा और जाफर तैयार? हाय 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 हाय, सलामत रहें आप। कहां है हमजा और जाफर तैयार? हमजा और जाफर तैयार हाजिर होंगे। पैगंबर कहेंगे जाएं हमजा और जाफर तैयार, आप नूह की तबलीग की गवाही देकर आए। अरे अभी तक तो तुम्हें अली समझ में नहीं आ रहा कि अली हर दौर में मौजूद है। अभी तो अली समझ में नहीं आ रहा कि अली हर दौर में मौजूद है। अभी तो हमजा की बात है, जाफर तैयार की बात है। अगर ऐसा ना होता तो हमजा सैयदुल शुहदा ना होते और जाफर तैयार को जन्नत में पर ना मिले होते। जन्नत में याकूत के परों से परवास कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कि कहां कहां अल्लाह फजाइल का अंबार लगा रहा, यानी किधर किधर से अल्लाह ने जो जी नफूस, जो जी अनवार शख्सियतें चुन के रखी हैं, तो उनकी किस तरह हिफाजत की है, किस तरह अल्लाह ने हिफाजत की है कि उनके मर्तबे आज तक डिस्कस हो रहे हैं, आज तक बढ़ाए जा रहे हैं। तवज्जो है? तो देखिए खत्म हो गई बात, और बिल्कुल सामने की बात, चूंकि बात खवातीन ही पर चल रही है, आज तमीदी तकरीर है, तो मैंने चाहा कि बीबियों पर तस्करा हो जाए, जो इस खानदान की अव्वलीन बीबियां हैं, अव्वलीन बीबियां, उनका तस्करा हो जाए। तो जहां से मैंने बात छोड़ी थी उसको कामिल भी करूंगा, कामिल करूंगा कि जिसकी वजह से यहां तक मैं आया और आपको याद ही नहीं कि मैंने बात कहां छोड़ी थी। तो ये तीनों ले गए खदीजा का सामान, ले गए जनाब खदीजा का सामान, और बहुत कीमती सामान। लिखा यह है कि इतना सामान और इतना उसमें इंटरेस्ट होना था कि नस्लें खाएं, और लेके जाते थे सामान, लेके चले गए। और अब यहां यह मामला हुआ कि अक्द हो गया,
ये सारा मामला हुआ कि खदीजा और रसूल अल्लाह का अक्द हो गया, और वो तो आपको मालूम है कैसे हुआ कि बीबी खदीजा ने खुद अपने आप को पेश किया, खुद खासगारी की कि मैं चाहती हूं कि मेरा अक्द आपसे हो जाए। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं पहले अपने चचा से इजाजत ले लूं, मैं पहले अपने चचा से इजाजत ले लूं। तो ये सारा मामला हुआ, और वो मुझे पढ़ना भी नहीं है, वो आप सुन चुके हैं। तो इधर पैगंबर ने ऐलान नबूवत किया, वो मामला हो गया कि पैगंबर वो सामान तिजारत लेके आए, पैगाम हुआ, पैगाम गया, पैगाम कबूल हुआ। उधर से उमरू बिन असद और इधर से वर्का बिन नौफल, ये सारी बातें तय हो गई और अक्द हो गया और रुखसती हो गई, और पैगंबर गारे हिरा में भी आ जा रहे हैं, और ऐसे में ऐलान रिसालत हो गया। और ये काफिला लेके शाम, बहरैन, यमन वहां पे गए हुए, और इधर पैगंबर ने कोहे अबू कुबैस में बुलंद होकर कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, और ये इन बुताने बातिल का इनकार करो, ये सब झूठे खुदा हैं, और इन झूठे खुदाओं पर लानत। और वो आज तक हम कर रहे हैं। भाई झूठों पे तबर्रा तो हमारा हक है ना। हम जब कहते हैं झूठों पे लानत, तो आपको बुरा क्यों लगता है? चोर की दाढ़ी में तिनका, झूठे खुदाओं पे लानत। पैगंबर ने कहा इन झूठे खुदाओं को मानना बंद करो। अब उनके झूठे खुदाओं को उन्होंने बुरा कहना शुरू किया। इधर जैसे ही पैगंबर ने बुरा कहना शुरू किया, उधर जितने कुफ्फार थे, अबू जहल के कबीले वाले, उतबा के कबीले वाले, अबू लहब के दीगर जितने भी उसके होते सोते थे वो सब, और दीगर अबू, सब परेशान हुए। और अब देखिए मैं आपको अजीब तारीख बता रहा हूं। सब ने कहा और आपस में मशवरा किया, तो उसमें अबू लहब की बीवी भी मशवरे में शामिल हुई। उसने कहा देखो, अब देखिए औरत कितनी खतरनाक होती है। कहा कि 2 लकड़ियां लो और रस्सी लो, और जहां से ये काफिले वापस आ रहे हैं ना खदीजा का माल लेके, तो उनके सामने जो शाहरा पर ये रस्सी बांध देना ताकि वो रुक जाएं, और जब रुके तो तुम उनको बताना कि मोहम्मद ने ये ऐलान किया है और वो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कह रहा है, और ये सारा माल रोक लेना उस वक्त तक जब तक मोहम्मद अपने दीन से दस्तबरदार न हो जाए। सुनिए, आपने तारीख सुनी होगी, बुजुर्गों ने सुनी होगी। कहा कि उस वक्त तक जब तक मोहम्मद अपने दीन से दस्तबरदार ना हो जाएं, खदीजा का माल वापस नहीं किया जाएगा। और लिखा ये है, इतना माल था कि नस्लें खा जाए। ठीक है, वहां पर वैसे ही किया गया और रोक लिया गया, और बताया गया कि भाई मुस्तफ़ा ने दीन इस्लाम का ऐलान किया है और हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा और उन पर तबर्रा कर रहा, और ये मामला तय हुआ है कि जब तक मुस्तफ़ा दीन से दस्तबरदार नहीं होंगे खदीजा का माल वापस नहीं किया जाएगा। कहा ठीक है। यहां से काफिला पहुंचा, सारा माल उधर अबू लहब के लोगों ने, उतबा के लोगों ने और अबू जहल के लोगों ने रखा हुआ है, और इतना माल है कि जिसे गिना भी नहीं जा सकता। इतना माल कि नस्लें खाएं, नस्लें अमीर हो जाएं। तो अब बेचारे ये फकीर लोग और लेके आए। तो ऐसे में जब ये काफिला पहुंच गया तो कुछ सनादीद, कुछ करता धरता अफराद पहुंचे मुस्तफ़ा से बात करने के लिए। मुस्तफ़ा का तो कोई घर ही नहीं, किसके घर पहुंचे? हाय 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 हाय, जीते रहे। दक्कुल बाप किया, अबू तालिब बाहर आए। कुछ तो हो जाए करें अबू तालिब के नाम पर। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बाहर आए। का क्या बात है? का ये बात है कि मुस्तफ़ा से कहो कि अपने दीन से दस्तबरदार हो जाए, नहीं तो हम माल रोक लेंगे, माल वापस नहीं देंगे। वो बहुत सी दीगर बातें जहन में आती हैं, लेकिन पैगंबर का जो जवाब है अब समझ में आता है कि सवाल का जवाब, और जवाब से पता चला कि सवाल क्या था। सुनते हो ना, बचपन में सिलेबस में भी है कि भाई जब बात की गई, आप पहुंच गए कि जब बात की गई कि भाई उस वक्त तक हम माल वापस नहीं करेंगे जब तक मुस्तफ़ा अपने दीन से दस्तबरदार ना हो जाएं। अबू तालिब गए, का ये कह रहे हैं, का चाचा जाके कह दीजिए मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ पे चांद रख दो, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़ूंगा। अब समझ में आया कि जवाब ने बताया कि सवाल क्या था, जवाब ने बताया कि सवाल क्या था। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो पैगंबर ने कहा हमें माल की परवाह नहीं है, कोई माल की परवाह नहीं है। यही पैगाम जनाब खदीजा के पास उनकी औरतें लाई
कहा कि चलो औरतों के जरिए औरत तक पैगाम पहुंचाया जाए, शायद औरत कमजोर होगी, शायद औरत कमजोर होगी। तो पैगंबर तक खदीजा का जवाब पहुंचा। जनाब खदीजा ने भी वही जवाब दिया जो पैगंबर ने दिया कि मुझे दौलत की परवाह नहीं है। वहां पर दौलत अपने पास रोक दी गई, रोक लिया गया, और उस दौलत से बड़े बड़े फकीर अमीर बन गए। लूटी हुई दौलत। अब समझ में आया कि ये कैसे अमीरुल उमरा बने, ये अबू जहल कैसे अमीर बन गया, ये उतबा कैसे अमीर बन गया। खदीजा की लूटी हुई दौलत। ऐसे में पैगंबर घर में आए। देखिए, इससे पहले आपको बिल्कुल लुत्फ नहीं आएगा अगर मैंने बराह रास्त जुमला कह दिया। देखिए, ये मुत्तफिक अलैह हदीस अहले सुन्नत के यहां भी लिखी है और अहले तशय्यो के यहां भी लिखा है कि 4 औरतें सबसे अजीम औरतें, जिनसे अजीम कोई नहीं। कहा कि हव्वा, आसिया, खदीजा और जहरा। कहा ये 4 खवातीन ऐसी हैं कि जो सबसे अफजल है और इनसे अफजल कोई नहीं। कहीं लिखा है कि जनाब आसिया, जनाब मरियम, जनाब खदीजा और जनाब सैयदा। और फिर हदीस कामिल हुई कि इन 4 में सैयदा सबसे अफजल। ये अहले सुन्नत के यहाँ भी है, अहले तशय्यो के यहाँ भी। दोनों मैंने आपके यहाँ आपको अल्फाज दोहरा दिए कि जहाँ कहीं हव्वा का भी जिक्र है और कहीं जनाब मरियम का भी जिक्र है। तो आप सुन लेते हैं कि जनाब आसिया, मरियम, जनाब खदीजा, जनाब जहरा, ये 4 अफजल तरीन औरतें हैं कि नहीं? अफजल तरीन औरतें हो गई ना। तो देखिए, अगर अफजलियत है तो इसका मतलब है कि अफजलियत में बराबर होना जरूरी है। पहली बात तो यह हो गई कि इन 4 में जनाब सारा नहीं है। इसका मतलब है सारा मफजूल और खदीजा अफजल। पहली बात तो यह तय हो गई कि सारा जो है मफजूल है, खदीजा जो है अफजल हो गई। अब अगर ये 4 बीबियां अफजलियत में बराबर हैं तो इसका मतलब है फजाइल में भी बराबर। बोले हाँ या नहीं? अगर इत्तेफाक नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा। भाई 4 बीबियां हैं, आसिया, मरियम, खदीजा, जहरा। 4 अफजल हैं पूरी दुनिया की खवातीन से अव्वलीन से आखिरीन तक, सबसे अफजल। और इन 4 में जहरा सबसे अफजल। तो अफजलियत में कोई ना कोई फजीलत तो ऐसी होगी कि ऐसा ना हो कि कोई कम हो जाए, कोई ज्यादा हो जाए, है कि नहीं? तो अब जनाब मरियम के लिए आयत कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, कहा जाओ बैतुल मुकद्दस में जाओ, मरियम मुसल्ला इबादत पे बैठी हैं और उनके गिर्द खड़े हो जाओ और खड़े होके हमारी तरफ से पैगाम देना, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा किया, तुम्हें तहारत अता की, तुम्हें मुंतखब किया आलमीन की औरतों में। ये जनाब मरियम के लिए जुमला है, जनाब मरियम के लिए जुमला है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि मरियम को तो 2 मरतबा मुस्तफा किया जाए और 1 मरतबा तहारत दी जाए और बाकी 3 खवातीन पीछे रह जाएं? तो अल्लाह ने वही मंजर दोहराया का फरिश्तों जाओ, जहरा मुसल्ला इबादत पर है, जाके घेर लेना और घेर कर कहना, या फातिमा इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ए फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा किया है, अल्लाह ने तुम्हें तहारत दी है, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया है आलमीन की औरतों में। तो लोगों ने कहा कि भाई ये 2 मरतबा मुस्तफा क्यों? इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी, 2 मरतबा लफ्ज़ इस्तफा इस्तेमाल हुआ जनाबे जहरा के लिए और वहां जनाबे मरियम के लिए। तो जब जनाबे जहरा की बात आई तो कहा कि भाई जनाबे जहरा को 2 मरतबा इस्तीफा क्यों, 2 मरतबा मुस्तफा क्यों? का 1 मरतबा मुंतखब किया अली के लिए और दूसरा मुस्तफा आलमीन की खवातीन में तुम्हारा इंतखाब किया। बात वाज़ेह हो गई, पहुंच गई कि एक लफ्ज़ इस्तीफा यह है कि हमने तुम्हें अली के लिए मुंतखब किया और दूसरे ये कि आलमीन की औरतों में हमने तुम्हारा इंतखाब कर लिया। तुम सबसे बेहतर, तुम सबसे तैयब, तुम सबसे ताहिर, तुम सबसे मुताहिरा कह दिया। अब पैगंबर आए और खदीजा, जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से मुखातिब हुए। कहा खदीजा, आपने इनकार कर दिया? कहा मैंने इनकार कर दिया। कहा कि आपने मुझसे मशवरे के बगैर इनकार कर दिया, हालांकि आप मुझसे मशवरा कर दी तब भी मेरा मशवरा यही होता जो आपने कहा। सलामत रहे, सलामत रहे। देख रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं पैगंबर कि खदीजा आपने इनकार कर दिया, मुझसे पूछ तो लेती। और फौरन जुमले की पैगंबर ने तसीबी की, और अगर खदीजा आप मुझसे पूछ लेती तो मेरा जवाब वही होता जो आपका जवाब है। इसका मतलब है पैगंबर कुछ चाह रहे कि खदीजा बताएं कि हुआ क्या।
खदीजा बताएं कि हुआ क्या। कहा कि या रसूल अल्लाह, जिस वक्त अल्लाह ने मुझ पर फरिश्ते को भेजा और कहा कि खासगारी करो मुस्तफ़ा से, उसी वक्त फरिश्तों ने मुझसे ये लफ्ज कहे, या खदीजा इन्नल्लाह अस्तफा की वतहहर की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन। क्या सुना है आपने जुमला? सलामत रहें आप। बस खत्म हो रही है बात। या खदीजा तो इन्नल्लाह अस्तफा की वतहहर की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन। है खदीजा, अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफ़ा किया है, तुम्हें तहारत दी है और तुम्हें मुस्तफ़ा किया है। 2 मरतबा खदीजा भी मुस्तफ़ा। तो पूछा 2 मरतबा क्यों? कहा जैसे वहां जहरा को मुस्तफ़ा किया अली के लिए, यहां खदीजा को मुस्तफ़ा किया मुस्तफ़ा के लिए। और दूसरा इस्तफा आलमीन की खवातीन में, कि हमने तुम्हें आलमीन की खवातीन में मुंतखब किया। तो अब ये पूरा घराना उम्मत से बिल्कुल अलग। कहां उम्मत और कहां आल, कहां उम्मत कहां आल। तो होता यही है कि हमेशा हमेशा साहिबान फजाइल से हसद की जाती है, साहिबान सिफात से हसद की जाती है। जिसमें कोई क्वालिटी हो, यह हो ही नहीं सकता कि उससे हसद ना हो, हसद ना हो। अल्लाह फजाइल पर फजाइल दिए जा रहा था और शैतान हसद पर हसद किए जा रहा था। है अल्लाह फजाइल पे फजाइल दिए जा रहा आले मोहम्मद को और शैतान हसद पे हसद किए जा रहा। तो अल्लाह ने भी आदम से लेके अब्दुल्लाह तक वो वजूद चुने कि जिन वजूदों के बदन को भी अल्लाह ने ताहिर रखा और जिन वजूदात की रूह को भी अल्लाह ने ताहिर रखा, यानी जिन सुल्बों को भी अल्लाह ने पाक रखा और जिन अरहाम को भी अल्लाह ने पाक रखा। तो अल्लाह हर दौर में इंतखाब करता रहा, आदम से लेके खातम तक हर दौर में अल्लाह ने इंतखाब किया कि नूह के लिए ये, इब्राहिम के लिए ये, मूसा के लिए ये सारे अंबिया के लिए, याकूब के लिए ये जौजा, यूसुफ के लिए ये जौजा, हूद के लिए ये जौजा, लूत के लिए ये जौजा, सालेह के लिए ये जौजा, इस्माइल के लिए ये जौजा, इसहाक के लिए ये जौजा, इदरीस के लिए, सब के लिए अल्लाह ने इंतखाब किया कि भाई यहां से नूर पैगंबर सुल्ब से गुजरेगा और इस रहम में दाखिल होगा, इस सुल्ब से इस रहम से, इस सुल्ब से इस रहम से। तो जैसे जैसे अल्लाह, जुमला जाया ना हो, हर दौर में पाक सुल्बों और पाक अरहाम का इंतखाब करता रहा, शैतान हर दौर में नजिस सुल्बों और नजिस अरहाम का इंतखाब करता रहा। जुमला मैं कह चुका, जिसे समझना था समझ जाए, जिसे नहीं समझना था उसे मेरा सलाम। हर दौर में अल्लाह ने भी इंतखाब किया और शैतान ने भी इंतखाब किया। अल्लाह का इंतखाब आदम और शैतान आदम के मुकाबले में खुद आ गया। अल्लाह का इंतखाब नूह, शैतान का इंतखाब अज़वाज नूह। नबी की बीवियों का इंतखाब कर लिया शैतान ने। अल्लाह का इंतखाब इब्राहिम, शैतान का इंतखाब नमरूद। अल्लाह का इंतखाब मूसा, शैतान का इंतखाब फिरौन। अल्लाह का इंतखाब ईसा, शैतान का इंतखाब बनी इसराइल। अल्लाह का इंतखाब मुस्तफ़ा, शैतान का इंतखाब अबू जहल। अल्लाह का इंतखाब अली, तवज्जो फरमा रहे हैं। उधर अल्लाह इंतखाब करता रहा असलाब और अरहाम का और इधर शैतान मुंतखब करता रहा असलाब और अरहाम। तो यहां तक के बात आ गई हुसैन तक। अल्लाह का इंतखाब हुसैन और शैतान का इंतखाब यजीद। अल्लाह का इंतखाब अपनी जगह और शैतान का इंतखाब अपनी जगह। अल्लाह इन अरहाम और असलाब में अपना नूर और रूह मुंतकिल करता गया और शैतान इन वजूदात में अपनी रूह, अपना वजूद मुंतकिल करता गया। तो जहां पर भी नूर के मुकाबले पे कोई आ जाए वो जुल्मत होता है।
जहां पर भी हक के मुकाबले पे कोई आ जाए वो बातिल होता है, जहां पर भी सवेरे के मुकाबले पे कोई आ जाए वो अंधेरा होता है, जहां पर भी झूठ के मुकाबले पे, सच के मुकाबले पे कोई आ जाए वो झूठ होता है, जहां पर भी सदाकत के मुकाबले पे कोई आ जाए वो किज़्ब होता है। तो इसीलिए अल्लाह ने कह दिया कि हर दौर में मुबाहिला है। जब हर दौर की एक करबला तुम तराशते जा रहे हो तो हर दौर में मुबाहिला भी तो तराशो। मुबाहिला तो हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, और मुबाहिले का एक ही एजेंडा था, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। मुबाहिला का एक ही एजेंडा है भाई, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। तो हमेशा हक ने बातिल पर लानत की है, हमेशा सच ने झूठ पर लानत की, हमेशा नूर ने जुल्मत पर लानत की है। और कभी भी नूर ने इस बात की परवाह नहीं की कि मुझसे हसद की जा रही है या मुझसे कोई माल छीना जा रहा है। कल खदीजा ने परवाह नहीं की, कोई परवाह नहीं की, माल जाता है तो जाए, दीन रसूल बच जाए। उस वक्त माल की कुर्बानी दी गई, हुसैन ने अपनी औलाद की कुर्बानी दी, हुसैन ने अपने खून की कुर्बानी दी, हुसैन ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, हुसैन ने सदाकत की राह में अपना गला कटवाना कबूल कर लिया। ज़रा ये पूछो तो हुसैन से कि हुसैन, तुमने ये घर लुटाना, ये ज़ख्म खाना दीन खुदा की राह में सीखा किससे है? तो हुसैन यही कहेंगे कि मैं देख रहा था जलता हुआ दरवाज़ा गिर रहा है, मेरे माँ के पहलू पर ज़ख्म आ गया है, ज़हरा की पसलियाँ ज़ख्मी हो रही हैं, लेकिन मेरी माँ ने अपने ज़ख्मों की परवाह नहीं की। चाहती तो उसी वक्त बद्दुआ कर देती, दीन ख़त्म होकर रह जाता, दुनिया ख़त्म होकर रह जाती, लेकिन ज़हरा ने अपनी कुर्बानी कबूल कर ली। सिर्फ अपनी नहीं, अपने बच्चे की कुर्बानी, मोहसिन की कुर्बानी कबूल कर ली। और इसीलिए ख़त्म हो गई बात मेरे अजीज़ों, आपने हाय कह दिया। खुदा आपकी कब्र को मुनव्वर रखे और कभी भी अंधेरा ना हो। देखिए जिस वक्त मैदान महशर सजा होगा, और पहली मजलिस में मैं यही पढ़ता हूँ कि जिस वक्त मैदान महशर सजा होगा, रसूल अल्लाह बता रहे थे कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हिसाब व किताब हो रहा होगा, हिसाब व किताब हो रहा होगा। ऐसे में अल्लाह की आवाज़ आएगी, ऐ अहले महशर गज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी अपनी आँखों को बंद कर लो, अपनी अपनी आँखों को बंद कर लो, इसलिए कि नबी आखिर की बेटी की सवारी आ रही है, मुस्तफ़ा की बेटी की सवारी आ रही है, ज़हरा की सवारी आ रही है। तो जैसे ही रसूल अल्लाह ने कहा कि अल्लाह कहेगा सब अपनी आंखों को बंद कर लो, तो किसी ने खड़े होकर रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह, वहाँ इब्राहिम भी मौजूद होंगे, अंबिया भी मौजूद होंगे? कहा सब मौजूद होंगे। कहा सबको हुक्म होगा कि आंखें बंद कर लो? कहा सबको हुक्म होगा। कहा क्या इब्राहिम को भी हुक्म होगा? इब्राहिम तो सैयदा के दादा हैं, जद हैं, तो क्या उनसे भी पर्दा होगा? कहा यहाँ पर्दे का सवाल नहीं है। हाय कह दिया आपने। रसूल अल्लाह ने कहा यहाँ पर्दे का सवाल नहीं है, ज़हरा इस आलम में आ रही होंगी कि किसी से देखा ना जाएगा। तो अब सब ने रोते हुए पूछा, या रसूल अल्लाह किस आलम में? कहा ज़हरा के हाथ में अब्बास के कटे हुए शाने, हुसैन का खून भरा कुर्ता, रसूल के दंदाने मुबारक, अली का जख्म सर। सुनेंगे आप? का ऐसे में साथ में खदीजा भी आ रही होंगी, खदीजा भी आ रही होंगी। का खदीजा साथ साथ होंगी और खदीजा की गोद में मोहसिन शहीद होगा। आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, कल से तफसीली मसाइब। का खदीजा की गोद में ज़हरा का बच्चा मोहसिन जो शहीद हुआ वो खदीजा की गोद में होगा। तो किसी ने पलट कर पूछा, या रसूल अल्लाह, मोहसिन तो ज़हरा का बेटा है, खदीजा की गोद में क्यों होगा?